खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि कांग्रेस शुरू से जिस मुद्दे को उठा रही है वो बार बार सही साबित हो रहा है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। मानसून और आपदा के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं जब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लग जाते हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें, साथ ही हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी उन्होंने ये कहा है कि देहरादून में ही 100 से अधिक स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिनकी भवन और मूलभूत सुविधाएं बेहद खराब स्थिति में है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार के शिक्षा में विकास के दावों पर भी कड़े सवाल उठाए। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब स्कूल भवन, शिक्षक और आवश्यक व्यवस्थाएं ही नहीं हैं तो बच्चों के बेहतर भविष्य की बात आखिर कैसे की जा सकती है। कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जिस बात को कहती आ रही है वो बात सदैव सत्य होती है। हमने कहा कि इस प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, और मॉनसून में भी आपने देखा कि 1500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल थे जो खुद रिपोर्ट कह रही थी शिक्षा विभाग की, जो जर्जर अवस्था में पूरे प्रदेश में थे, जो जिनमें आपदा के वक्त और मॉनसून के वक्त माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें किसी दुर्घटना का डर रहता है। और आज भी वही हुआ, जब रिपोर्ट मांगी डीएम सविन बंसल जी ने, तो आपने देखा दून में ही 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। तो आप सरकार कह रही है एक तरफ कि आप शिक्षा को जो है प्रोग्रेसिव की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जब स्कूलों की ही स्थिति ऐसी है कि आपके पास भवन नहीं है, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इस प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके अच्छा भविष्य देने का कार्य करेंगे। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि देहरादून में ही 142 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अवमित्तेश्वरानंद सरस्वती को माघ मेले में गंगा स्नान से रोके जाने पर संत समाज में व्यापक रोष उत्पन्न हो चुका है। हर की पौड़ी पर साधु संतों और महात्माओं ने विरोध प्रदर्शन कर भारी नाराजगी जताई है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोद आनंद गिरी का कहना है कि शंकराचार्य का पान सनातन समाज का एक गहरा अपमान है और माफी न मांगने पर उग्र आंदोलन भी जरूर किया जाएगा। पंडित अधीर काश्यप ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में माफी नहीं मांगी गई तो वे शिक्षा कटवाने जैसे माफ करिएगा तो वे शिखा कटवाने जैसा कदम भी यहां पर उठा सकते हैं। लोग उपस्थित हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो वहां के जिला प्रशासन ने बदतमीजी की है वो वास्तव में घोर निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन सबकी मांग है कि बिना विलंब करे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से उत्तर प्रदेश सरकार क्षमा याचना करे और वहां के जिला प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करे। अगर नहीं ऐसा किया गया तो ये आंदोलन हो सकता है। वजह कुछ नहीं है, वजह धर्म की। अगर धर्म पर हिंदूवादी सरकार को ठाट करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, अचकुंभ हो, कोई भी पर्व का मेला हो, क्या कामन मेला हो, जब धर्म की यात्रा चलती है तो वो अपने स्वाभिमान से चलती है। ये सरकार और प्रशासन अधिकारी हमारे रूट तय नहीं करते। जब संत पहुंचते हैं मेले में तो अपना आह्वान करते हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी एक आपस सब में विद्वान है, और चारों पीठ के शंकराचार्य विद्वान है। ब्राह्मण दंड स्वामियों के चरण छूता है। ब्राह्मण बचपन से तप कर कर जब इस मुकाम पर पहुंचता है। 2 दिन पहले प्रयागराज के प्रयागराज के मेले में एक जघन्य अपराध हुआ है। पूज्यपाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। उनके पालकी को नीचे गिराया गया, उनके छत्र को नीचे गिराया गया, चमर को हटाया गया, साथ ही साथ उनके बटुक ब्रह्मचारियों को, उनके शिष्यों को
शिखा और जनेऊ के साथ उनको घसीटा गया और ले जाया गया, और ये एक संत के साथ करना उचित नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महापुरुष से जाकर के क्षमा याचना मांगे और अपने तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को जिन्होंने ये अपराध किया है उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए। के हमारे बच्चों को मारा गया। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।